जय हिंद साथियों, सक्सेस मेकर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, जैसा कि बीपीएससी टीचर की एग्ज़ाम जो होने वाला है वो एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और ये एग्ज़ाम के लिए मात्र और मात्र आपके पास 10 से 12 दिन का समय है। तो जो भी भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं, मैंने ये कोशिश किया है इतिहास के लिए। भारतीय इतिहास में 1857 से लेकर के 1947 यानी सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही मॉडर्न इतिहास में 1857 की क्रांति से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। तो मैं ये कोशिश किया हूँ जो जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन सारी प्रश्न को जो है आपके सामने एक बार रख दूं ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित हो सके। तो जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा और आप लोग अगर प्यार दिखाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा जैसे कि ज्योग्राफी से भी आपको क्वेश्चन डाल दें। तो आप लोग के ऊपर है, आप जैसा करेंगे मैं वैसा करने के लिए तत्पर रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है सिपाही, बी है बगान श्रमिक, सी है किसान और इसके बाद डी है जमींदार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सिपाही के द्वारा। किसके द्वारा? सिपाही के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या रहा इनमें से? ऑप्शन ए में है टीपू सुल्तान की पराजय, बी है अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, सी है अमीरों की भूमि का आवंटन और डी है चर्बी वाले करतूत। सभी लोग जानते भी होंगे और इसका राइट आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे? तो चर्बी वाले करतूत इसका राइट आंसर है। जैसा कि ये देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 लेटेस्ट एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न है मेरे दोस्त सारे के सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न ही है और आपके एग्जाम के लिए रामबाण ये साबित होगा। मैं आपको लिख करके दे देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप टॉपिक वाइज जैसे मैं कराते रहूँगा आप लोग टॉपिक वाइज करते रहें और हो सके तो चैनल पर थोड़ा सा लाड और प्यार देने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन से उत्तरदायी था जिसमें चर्बी वाले करतूतों का प्रयोग होता था जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना? आपका राइट ऑप्शन में है कैप्टन हियर्स, बी में है हेनरी हार्डिंग, सी में है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और डी में है फ्रांसिस ग्रांट। जो भी लोग जानते होंगे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरी दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी हार्डिंग। क्या हो जाएगा? हेनरी हार्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूतों पर आपत्ति थी? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इसका ऑप्शन में है एटकिंस, बी है एनफील्ड, सी है रेमिंगटन और डी है विचेस्टर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त एनफील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी देख सकते हैं HSS यानी हरियाणा एसएससी में 2021 में ये लेटेस्ट पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनफील्ड। इसके बाद देखिएगा ये बीपीएससी प्री में 2018 में पूछा है। मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सारे के सारे प्रश्न जो है एकदम सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं और जो नहीं भी पूछा गया है पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती है। तो सभी प्रश्न को देखने का प्रयास करें। 5 है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ऑप्शन ए में देखेंगे। ऑप्शन ए है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ऑप्शन बी है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ऑप्शन सी है भत्ते की रोकथाम और डी है अधिकारियों की अक्षमता और इसके बाद ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट मेरे दोस्त आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुआ? ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। देखेंगे ऑप्शन ए में है सुभाष चंद्र बोस, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है मंगल पांडे और डी में है भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। आगे है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश में हुआ था? ऑप्शन ए है बरेली, बी है लखनऊ, इसके बाद सी है मेरठ और डी है इलाहाबाद। तो सभी लोग जानते भी होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ? तो मेरे दोस्त मेरठ हो जाएंगे। कहाँ? मेरठ, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आप डेट भी याद रखिएगा 10 मई 1857 इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में। 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री देसी पैदल सेना के विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुन लिया?
यानी 8 में आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है शाहमल, बी है मंगल पांडे, सी है मौलवी अहमदुल्ला शाह और डी है नाना साहेब पेशवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगल पांडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, DSSB में पूछा गया प्रश्न है। आगे है, मंगल पांडे को बैरकपुर में डैश को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई। यानी सीधे सीधे आपका राइट आंसर बताना है, मंगल पांडे को बैरकपुर में कब हत्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। ये SSC MTS में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1857। कब? तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। आगे है, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारी की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल था? 10 का ऑप्शन है, ए में 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसके बाद बी में है 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसके बाद सी में है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और डी में है आपका प्रथम नेटिव इन्फेंट्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन अच्छा से पढ़ेंगे, क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारी की हत्या में कौन कौन सी पैदल सेना शामिल था? तो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे देखेंगे मेरे दोस्त, आगे है 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था? मंगल पांडे के बारे में बोल रहा है, कौन से नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? ऑप्शन ए है 34वीं, बी है 64, सी है आपका 52 और डी है 70। तो इसका राइट आंसर 34वीं हो जाएगा। इसके बाद है, मेरठ के सिपाहियों डैश को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर पहुंचे। तो इसका ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन है 11 मार्च 1857 को, बी है 10 मार्च 1857, सी है 10 मई 1857 और डी में है 11 मई 1857। बहुत ही क्लोजली ऑप्शन है आपके सामने और ये भी प्रश्न आपको MTS 2023 में लेटेस्ट पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई 1857। इसके बाद आगे देखते हैं, बंगाल की सेना के सैनिक ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया, उस समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, बी है सिराजुद्दौला, सी है शहादत अली खान, डी है बुरहानुल मुल्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर, जो कि NTPC में पूछा गया प्रश्न है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासक के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई? इसके बाद ऑप्शन में देखेंगे तो भारतीय विद्रोह 1857, बी है प्लासी की लड़ाई 1757, इसके बाद सी में है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और डी है पानीपत की लड़ाई 1761। तो ऑप्शन तो एक ही मैच कर रहा है मेरे दोस्त, तो भारतीय विद्रोह 1857 राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए BPSC प्री 2021 में पूछा भी गया है और यही क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया, फर्स्ट ईयर में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए में है अजीमुल्ला, बी में है बख्त खान और सी में है वीर कुंवर सिंह और डी में है मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त कभी ये ना जज करने का प्रयास करिए जो NTPC में पूछा गया है ये प्रश्न हमें बिहार SSC में या BPSC टीचर में नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्त, वही प्रश्न रहते हैं घुमा फिरा करके आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस भ्रम में ना रहें जी ये तो NTPC में पूछा गया था, हम पढ़ के क्या करेंगे। टॉपिक वाइज है तो कोशिश करना है आपको सारे प्रश्न पढ़ने का। इसके बाद देखेंगे 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? यानी 1857 की क्रांति के जो है बिहार के नेता कौन थे? ऑप्शन ए में है मौलवी अहमदुल्ला, बी में है तात्या टोपे, सी है नाना साहब और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं अभी देखे थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। आगे है, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह प्रारंभ कहाँ से किया? तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होता है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी में है कानपुर, सी में है आपका लखनऊ और डी में है बरेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बरेली। ये भी SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है खान बहादुर खां, बी है लियाकत अली, सी है मौलवी अहमदुल्ला, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और इसके बाद ई में है इनमें से
कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फैजाबाद से, तो आप लोग सभी जानते होंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। ये देखिए बिहार टीआरई 2023 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न को देखने का अच्छा से प्रयास करें। इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। ए में है नाना साहब, बी में है कुंवर सिंह, इसके बाद सी में है हजरत महल, इसके बाद डी में है खान बहादुर खान। तो अभी जस्ट देखे थे रायबरेली उत्तर से जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश से जो है कौन लड़े थे, तो खान बहादुर खान जो थे वो भारतीय नेता थे जो कि लड़े थे 1857 की क्रांति में। आगे है 20 मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी आपको राइट आंसर बताना है इसका क्या होगा। ए में है आगरा, बी में है फतेहपुर सीकरी, सी में है अवध और डी में है मेरठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त अवध। अवध क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद आगे है 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। ए में है बरौत, बी में है रोहतक, इसके बाद सी में है हिसार और डी में है भिवानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौत। क्या हो जाएंगे बरौत। और ये भी एनटीपीसी आरआरबी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप ये सब क्वेश्चन को आप जो है स्टार लगा सकते हैं, जो कि आपको लूसेंट वगैरह में नहीं मिल सकते हैं। एक बार और पढ़ लीजिएगा 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त बरौत हो जाएंगे। आगे है 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बरौत में विद्रोह करने वाला शाहमल डैश को युद्ध में मारा गया था। यानी डैश को जो है युद्ध में यानी कब मारा गया था वो आपको राइट आंसर बताना है। शाहमल की बात कर रहा है, जो शाहमल जो है कब मारा गया था। ऑप्शन ए में है सितंबर 1857, बी में है मई 1858, इसके बाद सी में देखेंगे तो जून 1858 और डी में देखेंगे तो जुलाई 1857। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ये जुलाई 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शाहमल की मृत्यु हो जाती है। और शाहमल कहाँ से लड़ा था, तो अभी इससे पहले जस्ट क्वेश्चन था कहाँ से लड़ा था, तो बरौत से लड़ा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न है आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है 1857 में स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ है। ए में है आगरा, बी में है झांसी, सी में है वाराणसी और डी में है वृंदावन। और ये जो है आपको यूपी पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न था 2020 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। यानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली की बात करते हैं तो कहाँ था, तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी। तो ऑप्शन ए में है 1835, बी में है 1885, सी में है 1858 और डी में है 1853। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त रानी लक्ष्मीबाई का कब शहीद हुई थी, ये भी 1858 में शहीद हुए हैं। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। आगे है रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किसके युद्ध का जो है सामना करना पड़ा था। किससे जो है युद्ध का सामना करना पड़ा था, ये होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए में है ह्यूरोज, बी में है गफ, इसके बाद सी में है नील और डी में है हैवलॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ह्यूरोज। कौन लड़ा था, ह्यूरोज जो है इसके साथ सामना किया था और इन्होंने ही बताया था, जो कि ग्वालियर की जो है ये अकेली मर्द थी, इन्होंने इस रूप में टिप्पणी भी किए थे। आगे है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुआ था। यानी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बारे में बता रहा है, जो कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए है कानपुर, बी है ग्वालियर, सी है झांसी और डी है लखनऊ। इनकी मृत्यु जो हुआ था मेरे दोस्त वो ग्वालियर में हो गया था। कहाँ, ग्वालियर में। और ये भी देख सकते हैं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद आगे है इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन ए में है मैडम कामा, बी में है किट्टूर चन्नम्मा, सी में है सरोजिनी नायडू और डी में है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसका राइट आंसर रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे है 28 में है 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है शाहमल, बी है मौलवी अहमदुल्ला शाह, सी में है नाना साहेब और डी में है तात्या टोपे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त मौलवी अहमदुल्ला शाह इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि डंका शाह के नाम से जो है जाना जाता है। आगे है कानपुर के विद्रोही नाना साहेब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। ऑप्शन ए है बाजीराव प्रथम, बी है बालाजी बाजीराव, सी है बाजीराव द्वितीय और डी है बाजीराव विश्वनाथ। इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे यानी बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे, जो कि नाना साहब
किस पेशवा के पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। आगे है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर के क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिट्ठूर। क्या हो जाएंगे? बिट्ठूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे है 31 नंबर, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है धोंदूपंत, बी है रामचंद्र पांडुरंग, सी है मणिराम दत्त और डी है महेश दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त धोंदूपंत। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो धोंदूपंत इसका वास्तविक नाम था। ये भी हरियाणा एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। आगे है तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कौन, कब? तो 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिए थे। आगे है 33 नंबर में 1857 की विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी में डैश में फांसी दे दिया गया था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा 33 का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में आप देखेंगे तो झांसी है, शिवपुरी है, कानपुर है और इसके बाद सागर है। तो इसका राइट आंसर शिवपुरी कहाँ हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? तो शिवपुरी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन ए है नाना साहब कानपुर से, इसके बाद बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम हजरत महल जो है दिल्ली से। मेरे दोस्त ये तो आपका जो है देखेंगे 34 नंबर में, तो 34 में क्या है? तो ये तो गलत ही है, बाकी का ये सही है, ये सही है और ये सही है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, इनमें से एक से अधिक। बेगम हजरत महल की बात करते हैं तो ये लखनऊ, कहाँ मेरे दोस्त? तो आप कह सकते हैं लखनऊ से जो है इन्होंने लड़े थे। बाकी का आगे देखते हैं 35 नंबर 35 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब अंदर से पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा लखनऊ में जो हुआ था ये प्रारंभ कब हुआ था? तो दिया गया है 4 जून 1857। इसके बाद आगे देखते हैं झांसी की बात करते हैं तो 11 मई 1857। इसके बाद सी मेरठ की बात करते हैं तो 10 मई 1857 और डी की बात करते हैं तो बैरकपुर 29 मार्च 1857। देखेंगे मेरे दोस्त लखनऊ में जो हुआ था 4 जून 1857 को ही स्टार्ट हुआ था। मेरठ तो सभी लोग जानते हैं वहाँ से उद्गम ही हुआ है। इसके बाद बैरकपुर भी जो कि सबसे पहले की घटना है 29 मार्च 1857। इस प्रकार में झांसी का जो है गलत दिया गया है आपका 11 मई 1857 जो कि गलत दिया गया है, इसके बाद हुआ है। आगे देखते हैं, आगे है निम्नलिखित कौन सा सुमेलित सही नहीं है? देखिएगा सुमेलित सही नहीं है यानी एक साइड में आपका जगह दिया गया है और एक साइड में व्यक्ति का नाम दिया गया है, यानी वो व्यक्ति जो है कहाँ से लड़े हैं उसका सही सुमेलित कौन सा इनमें से नहीं है। संबलपुर की बात करें, संबलपुर उड़ीसा का की बात करें तो सुरेंद्र शाही दिया गया है 36 का। देखेंगे ए में सुरेंद्र शाही है, ये सही है। इसके बाद गंजाम की बात करेंगे तो राधा कृष्णन दंड सेना की जो है गंजाम से ही लड़े थे। कश्मीर में गुलाब सिंह ही लड़े थे, ये भी सही है। लियाकत अली मेरे दोस्त ये लखनऊ से नहीं लड़े थे तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है निम्नलिखित में से किसने संताल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? ऑप्शन ए है टेकचंद, बी है मूलचंद, सी है तेजचंद और डी है महाराज महताब चंद। इस प्रकार से देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी महाराज महताब चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इन्होंने अंग्रेज की सहायता किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? ऑप्शन ए है 1859, 1860, 1861 और 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए 1859 में इन्होंने दबा दिया था। आगे है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कौन सा पहलू सही नहीं है? ए ऑप्शन ए में है इसमें विविध सामाजिक भागीदारी था, बी है यह प्रत्येक जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहित समर्थित था, इसके बाद सी में है यह सांप्रदायिक एकता का महान प्रतीक था और डी है यह केवल उत्तरी भारत तक सीमित था। तो 39 नंबर का राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत हो जाएगा, बाकी का जो है ऑप्शन आपके सही है। इस प्रकार से ऑप्शन बी की बात करते हैं तो आपका बी गलत हो जाएंगे।
यह लिखा गया है यह प्रत्येक जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहित पूर्ण समर्थित था। जरूरी नहीं है मेरे दोस्त, ये गलत दिया गया है। बाकी का आप ऑप्शन को देखें तो ये सब सही है। आगे है 40 निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता था। तो इस प्रकार से देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता था। ऑप्शन ए है 1861 का गृह युद्ध, बी है 1857 का, इसके बाद सी है 1919 का, इसके बाद डी है 1855-56 का संथाल विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के पहले, भारतीय स्वतंत्रता से पहले जो है 1857 का विद्रोह जो है युद्ध के तौर पे जानते थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। इसके बाद आगे देखते हैं मेरे दोस्त, आगे है डैश पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। ऑप्शन हम देखने की बात करेंगे तो मेरे दोस्त ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, बी है बहादुर शाह जफर, सी है शाह आलम प्रथम और डी है अकबर शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे है मेरे दोस्त 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन में शाह आलम द्वितीय, बी है बहादुर शाह प्रथम, इसके बाद है आलमगीर द्वितीय, इसके बाद है बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर बहादुर शाह द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब विविध के तौर पे हम देखते हैं 1857 की क्रांति में देखेंगे। 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एलेंग्स द्वारा लिखित पुस्तक, एलेंग्स का जो है लिखित पुस्तक के शीर्षक कौन है। देखेंगे शीर्षक है कौन सा पुस्तक है मेरे दोस्त, ये आपको बताना है कौन सा। तो 1857 की क्रांति पर जो है मार्क्स और पूरा क्वेश्चन तो हालांकि दिख नहीं रहा है, हाँ 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एलेंग्स द्वारा कौन से लिखित पुस्तक का शीर्षक है, कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और ये भी आपको जो है UKACF परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। आगे है ब्रिटिश संसद ने डैश में ईस्ट इंडिया जो है क्या है आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858। कब, तो 1858 ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे है, हालांकि कुछ कट गया है, थोड़ा सा पूरा क्लियर दिखाई नहीं देता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आगे पढ़ा जाएगा थोड़ा सा। आगे है 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया। ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम विभाजन, बी है अंग्रेजी सरकार का समर्थन देना, सी है बादशाही को वापस लाना और डी है भारी जुमास का अधिरोपण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी बादशाही को वापस लाना। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे देखते हैं 1857 के पश्चात निम्नलिखित में से लोकप्रिय आंदोलन कौन हुआ था। तो ऑप्शन में देखते हैं संथाल विद्रोह है, नील विद्रोह है, इसके बाद दक्कन कृषकों के दंगे है, इसके बाद क्या है तो बिरसा मुंडा उद्भव है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या क्या हुआ था, तो नील विद्रोह भी हुआ था, इसके बाद दक्कन कृषक के दंगे हुए थे और बिरसा मुंडा उद्भव भी हुआ था। तो 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो 1857 की क्रांति से जस्ट पहले हुआ था, 55-56 में ही हुआ था। आगे है 47 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तहारों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। और ये NDA एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए में है उनमें भारत के मुस्लिम शासन का महिमा मंडित किया गया था। इसके बाद बी है उनमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों को सह अस्तित्व के महामंडलित किया गया था। सी है उनमें इस्लाम के संदेश का महामंडलित किया गया था और डी है उसमें क्वीन विक्टोरिया की भूमिका को महामंडलित किया गया था। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सहअस्तित्व को महामंडलित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मेरे दोस्त ये रहा 1857 की क्रांति का इतिहास के बारे में। और आप अगर इसी प्रकार चाहते हैं जो टॉपिक वाइज करवा दे एग्जाम के होते समय तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे जैसे ही आप बोलिएगा तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के बारे में आगे वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग जैसा प्यार दीजिएगा मैं उस प्रकार काम करूँगा। बाकी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करने का प्रयास करिएगा। चलिए मेरे दोस्त फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।